चलिए प्यारे बच्चों, आई होप आप एकदम मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आज की जो क्लास रहेगी हमारी वो भारत में परिवहन की क्लास रहेगी। कहने का मतलब है कि हम इसमें भारत के अंतर्गत जो परिवहन आते हैं उनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सड़क परिवहन आता है, फिर आता है रेल परिवहन, फिर है आपका वायु परिवहन और फिर है आपका जल परिवहन। तो ऐसे करके आपके 4 परिवहन यहाँ पर आपने देख लिए। ठीक है, अब देखिए एक बात ध्यान देना। अब देखिए एक बात ध्यान दीजिए, पहले इसका थोड़ा सा वो समझ लेते हैं कि एक्चुअल में कितना परसेंट है ये 100% में से। तो ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा भारत में क्या है तो सड़कें हैं। आप जानते होंगे कितना है तो 83% सड़क मार्ग है, 9% आपका रेल मार्ग है, 6% आपका हवाई मार्ग है और 2% जो बचा आपका वो जल मार्ग है। ठीक है, तो ये 4 पार्टों में आपका डिवाइड हो रखा है, मैंने यहाँ पर किया है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं स्टार्ट करूँ तो सबसे पहले आप यहाँ पर गौर कीजिएगा। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले मैं आपको सड़क परिवहन कराऊंगा। ठीक है, कौन सा? सड़क परिवहन। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि भारत में वस्तुओं का सबसे ज़्यादा परिवहन किसके द्वारा होता है तो सड़क द्वारा होता है। देश के आर्थिक विकास एवं सड़क परिवहन का जो है बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। जो आर्थिक विकास है उसमें सड़क परिवहन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अब देखिए बात अगर करें तो भारत में यूएसए के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। कहने का मतलब है पहले नंबर पे आपका यूएसए आता है, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका आता है। अगर बात करूं तो भारत में सड़कों के निर्माण और रख रखाव के उद्देश्य से 1943 में नागपुर से एक योजना आई थी और उस योजना के तहत जो है इसे 4 वर्गों में डिवाइड किया गया। कितने वर्गों में? 4 वर्गों में डिवाइड किया गया। कैसे कैसे? देखिए, एक राष्ट्रीय राजमार्ग, दूसरा राज्य राजमार्ग और तीसरा जो है आपका जिला सड़कें और चौथा ग्रामीण सड़कें। एक बात ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो ग्रामीण सड़कों का है। राष्ट्रीय राजमार्ग का मतलब आप जानते होंगे नेशनल हाईवे, राज्य राजमार्ग का मतलब स्टेट हाईवे होता है, जिला सड़कें अर्थात डिस्ट्रिक्ट रोड होती हैं, ग्रामीण सड़कें विलेज रोड्स होते हैं। सबसे ज़्यादा आप देखोगे तो गांव में आपको सड़कें देखने को मिलेंगी, अर्थात विलेज रोड्स की होती हैं। जिसमें अगर सबसे कम की बात करूं तो वो आपके राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं। कहने का मतलब है आपके स्टेट हाईवेज होते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे राज्य के, तो देखिए स्टेट हाईवे की अगर बात करूं तो ये आपका 2.9% होते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग जो होते हैं वो 1.9% होते हैं। जिला सड़कें 9% हो गई, ग्रामीण सड़कें आपकी 70%, क्योंकि सबसे ज़्यादा होती हैं। सही है। अब देखिए अगर मैं बात करूं तो भारत में कुल सड़क लंबाई वाले राज्य क्रम से कैसे हैं, सबसे पहले नंबर पे महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक है, फिर आपका यूपी आता है। तो इस प्रकार से आपने ये वाला पॉइंट समझ लिया होगा। ठीक है, कम समय में हम बहुत अध्ययन करने वाले हैं। देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर बात करूं, तो देखिए भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और रख रखाव करने का काम जो है NHAI का है। किसका है? NHAI अर्थात नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अंतर्गत आता है। ठीक है, बात अगर आगे करें तो स्टेट हाईवे का निर्माण और रख रखाव कौन करता है तो SPWD करता है। ठीक है, जिसे लोग नॉर्मल PWD बोलते हैं, अर्थात स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, राज्य लोक निर्माण विभाग। सही है। फिर देखिए जिला सड़कों का निर्माण और रख रखाव जिला परिषद और लोक निर्माण विभाग करता है। सही है। ग्रामीण सड़कों की बात करो तो इसका निर्माण और रख रखाव ग्राम पंचायत करता है। कोई दिक्कत किसी को? तो इस प्रकार से आप ऐसा कह सकते हो। देखिए देश में कुल 599 राष्ट्रीय राजमार्ग जिनकी कुल लंबाई 1,32,500 किलोमीटर है। ठीक है, कि आपका जो है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है तो NH44 है। ठीक है, जिसकी कुल लंबाई जो है आपकी वो 3745 किलोमीटर है। अगर बात करूं तो एक बात यहाँ पर गौर कीजिएगा, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है श्रीनगर और यहाँ लिखा हुआ है कन्याकुमारी। तो यही वाला जो है आपका ये NH44 है। ठीक है, कौन सा है? NH44। तो ये उत्तर दक्षिण वाला है और ये आपका पूर्व पश्चिम वाला है। जो आपके ये पूर्व पश्चिम वाला ये आपका असम से गुजरात तक जाता है। कहाँ तक जाता है? असम से गुजरात तक। मैं इसमें आगे बात करूँगा, सबसे पहले आप इसको समझिएगा। कौन सा? उत्तर दक्षिण वाला। तो देखिए ये मैंने लंबाई तो बता दी, यह है उत्तर में श्रीनगर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाता है। आगे देखिए NH44 को पहले NH7 के रूप में जाना जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम बदल दिया गया। ये राजमार्ग 11 राज्यों और लगभग 30 महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ने का कार्य करता है।
इसे ही उत्तर दक्षिण गलियारा भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से शुरू होता है और आगे ये राष्ट्रीय राजमार्ग हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और जो है तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाता है। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर देखिए ये मिड पॉइंट है जो आपका झांसी दिख रहा है। ठीक है, तो इसको समझ, भारत के पूर्व पश्चिम और दक्षिण गलियारा ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पर काटते हैं, तो झांसी में काटने का कार्य करते हैं। कहने का मतलब उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा का जो मिड पॉइंट है, कहने का मतलब जो क्रॉसिंग है वो कहाँ है, तो झांसी में। ठीक है, चलो आगे देखिए, आगे बात करेंगे। यहाँ गौर कीजिएगा कि भारत का दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH27 है। कौन है, NH27। देखिए ये सिलचर है, असम का सिलचर, और ये आपका गुजरात है। तो ये कौन सा है पैर पे, तो आपको होगी ये NH27 है। ठीक है, जो पोरबंदर गुजरात से सिलचर असम तक पूर्व पश्चिम दिशा में चलता है। ठीक है, पूर्व पश्चिम दिशा में चलता है। ये NH44 के बाद दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो 3560 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, जो गुजरात के पोरबंदर से होते हुए राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल होते हुए असम के सिलचर तक जाता है। सही, ये भारत के 7 राज्यों से होकर गुजरता है। इसे पूर्व पश्चिम गलियारा भी कहा जाता है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई गुजरात में 974 किलोमीटर है। कहने का मतलब ये जो गुजरात है इस क्षेत्र में 974 किलोमीटर सर्वाधिक यहाँ पर है। तो यहाँ पर आपने 2 सबसे बड़े जो है सड़क मार्ग समझे। आगे देखिए बात करेंगे स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है, तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है। 2001 ईस्वी में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू की गई थी। ये परियोजना 2012 में पूर्ण हुई थी। ठीक है, इस योजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 5846 किलोमीटर रखी गई। अब देखिएगा थोड़ा सा फैक्ट समझिए यहाँ पर चारों चीजें। देखिए जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, सबसे पहले दिल्ली से एक रास्ता गुजरता है कोलकाता को, फिर एक गुजरता है चेन्नई को, और चेन्नई के बाद जो है मुंबई को, फिर जाके ये दिल्ली में मिल जाता है। तो ऐसे करके जो है रास्ते गुजरे हुए हैं। देखिए जो मुंबई से दिल्ली जाता है वो NH48 है। ठीक है, और जो आपका दिल्ली से कोलकाता जाता है इसमें 2 पड़ते हैं, एक तो NH44 और दूसरा NH19। फिर देखिए कलकत्ता से जो चेन्नई जाता है वो NH16 है, और मुंबई से चेन्नई वाला NH48 है। तो ये वाली बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। आगरा एक्सप्रेस पे कहीं ना कहीं से ज्वाइंट करता है। सबसे पहले बात करूँ तो दिल्ली, मुंबई और चेन्नई वाला NH48 ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो है दिल्ली से मुंबई होते हुए चेन्नई को जाता है, जिसकी कुल लंबाई 2807 किलोमीटर है, जो कि 7 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक है, तो ये राज्य आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। कौन से वाले में, तो दिल्ली, मुंबई और आपका चेन्नई। कहने का मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये वाला। ठीक है, ये वाला सही है। आगे देखिए बात करेंगे चेन्नई से कोलकाता की। तो ये देखिए चेन्नई से कोलकाता ये वाला रूट है आपका, ये NH16 है। ठीक है, कौन सा, NH16 है। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये राष्ट्रीय राजमार्ग चेन्नई से कोलकाता तक जाता है, जो कि 4 राज्यों से होकर गुजरता है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, फिर देखिए बात करेंगे कोलकाता से दिल्ली। कोलकाता दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो NH19 है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग कोलकाता से आगरा तक जाता है, जो 4 राज्यों से होकर गुजरता है, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश। ठीक है, NH44 इस परियोजना में आगरा से दिल्ली तक भाग जो है, देखिए इसमें क्या है, NH44 का कुछ भाग है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कोलकाता से दिल्ली में 2 है, एक तो NH19 और एक NH44। तो आगरा से दिल्ली तक है, तो भाग NH44 का ही एक हिस्सा है ये। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे देखिए बात करेंगे। देखिए सड़क के अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं क्या, कि भारत का सबसे लंबा नदी सेतु कौन सा है, तो भूपेन हजारिका नदी सेतु है। ठीक है, ये नदी सेतु लोहित नदी पर स्थित है, जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है, इस सेतु को ढोला सदिया सेतु के नाम से भी जाना जाता है। यह सेतु असम को अरुणाचल से जोड़ने का कार्य करता है। इस नदी सेतु की लंबाई 9.15 किलोमीटर है। इसका उद्घाटन 2017 में हमारे माननीय नरेंद्र मोदी द्वारा जो है किया गया था।
नोट में एक बात याद रखना, बिहार में भारत के सबसे लंबी नदी सेतु कच्ची दरगाह बिदुपुर सेतु का जो है काम चल रहा है, जिसकी लंबाई 9.76 किलोमीटर है। ये गंगा नदी पर बन रहा है। उसके बाद ये जो है अपना पहला स्थान कवर करेगा। ठीक है, फिर देखिए अगले टॉपिक में, देश की सबसे लंबी सड़क सुरंग श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग है। इसे चेनानी नासरी सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। इस सुरंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2017 ईस्वी में किया गया था, जिसकी कुल लंबाई 9.28 किलोमीटर है। ये सुरंग जम्मू कश्मीर प्रदेश में स्थित है। NH-44 जो है ये सुरंग उसी में निर्माणाधीन है, कहने वाला निर्मित है। कौन सी? तो NH-44 पर ये जो है सुरंग बनी हुई है। ठीक है, आगे समझिएगा, भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे आगरा लखनऊ है, जो 6 लेन का है। कितने लेन का है? 6 लेन का। भारत का सबसे पहला या भारत का पहला एक्सप्रेस वे मुंबई पुणे है, ये भी आपका 6 लेन का है। भारत का सबसे चौड़ा एक्सप्रेस वे दिल्ली मेरठ है, ये 14 लेन का है। भारत का सबसे छोटा एक्सप्रेस वे द्वारका एक्सप्रेस वे है, जिसकी लंबाई अगर मैं बात करूँ 29 किलोमीटर है। ठीक है, ध्यान रखना, ये दिल्ली और गुरुग्राम के बीच स्थित है और ये भारत का पहला अर्बन एक्सप्रेस वे भी है। एक बात ध्यान रखना, गंगा एक्सप्रेस वे अभी निर्माणाधीन में है। ठीक है, किसमें है? निर्माणाधीन में है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। कौन सा एक्सप्रेस वे? गंगा एक्सप्रेस, वो बहुत बड़ा एक्सप्रेस वे है। ठीक है, चलिए अगर बात करूं तो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 47A और जिसकी लंबाई 6 किलोमीटर है। ठीक है, देखिए NH-1A में जवाहर सुरंग स्थित है, जो कि जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले बनिहाल दर्रे में स्थित है। देखिए GT रोड अर्थात ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था। किसने करवाया था? तो शेर शाह सूरी ने करवाया था। पहले GT रोड कोलकाता से लाहौर तक था। ठीक है, वर्तमान में GT रोड अमृतसर से कोलकाता के मध्य है। भारत में सबसे अधिक कच्ची सड़कें किस राज्य में है? तो आपका राइट आंसर ओडिशा हो जाएगा। लाहौर दिल्ली बस कहलाती है कौन? तो सदा-ए-सरहद कहलाती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को शुरू की गई थी। ये बात याद रखना। यहाँ पर आपको सड़क परिवहन से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपके एग्जाम में बनने वाले हैं, वो सारे मैंने कवर करा दिए हैं। यहाँ पर आपको देख रहे होगे, आपको दिखाई दे रहा है कि मील का पत्थर हर रंग कुछ इस प्रकार का होता है और क्या कहता है। मान लीजिए अगर येलो कलर है तो आप ये समझ सकते हो, देखिए अगर येलो कलर है तो आपको यहां पर दिख रहा होगा, ये देखिएगा येलो कलर वाला, इसमें जो है येलो कलर का अगर पत्थर लगा हुआ है तो आप ये समझ लेना कि ये नेशनल हाईवे को प्रेरित करता है। वहीं अगर रेड कलर का आपको दिख रहा है, कौन से कलर का? रेड कलर का, तो आप ये समझ लेना कि ये रूरल रोड को प्रदर्शित करता है। अगर डार्क ग्रीन है प्यारे बच्चों, तो आप ये समझ सकते हो कि ये सिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट रोड है। अगर स्टेट हाईवे है तो आपका हल्का ग्रे कलर का होगा, ग्रीन कलर का होगा। ठीक है, आइए आगे बात करेंगे महत्वपूर्ण तथ्य। अब महत्वपूर्ण तथ्यों पे अगर मैं चर्चा करूं तो समझिएगा, इसके महत्वपूर्ण तथ्य समझिएगा। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 47A है और इसकी लंबाई जो है वो आपकी 6 किलोमीटर है। NH-1A में जवाहर सुरंग स्थित है, जो कि जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने का कार्य करती है। कौन से दर्रे में प्यारे बच्चों? तो बनिहाल दर्रे में स्थित है। GT रोड, जिसे आप ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हो, इसका निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया था? तो आप कहोगे सर शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। पहले GT रोड कोलकाता से लाहौर तक था। ठीक है, लेकिन अब जो है इसका क्षेत्रफल बढ़ा दिया गया है। वर्तमान में GT रोड अमृतसर से कोलकाता के मध्य भी है। भारत में सबसे अधिक कच्ची सड़कें आपके ओडिशा राज्य में है। ठीक है, भारत में सबसे अधिक कच्ची सड़कें कहां हैं? तो ओडिशा राज्य में है। लाहौर दिल्ली बस जो चलती है वो क्या कहलाती है? तो प्यारे बच्चों सदा-ए-सरहद कहलाती हैं, जो लाहौर से दिल्ली के लिए बस चलती हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को शुरू हुई थी। ये जितने भी पॉइंट है प्यारे बच्चों सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आप ध्यान देना इस बात को। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों आगे बात करेंगे भारतीय रेल की। ठीक है, तो भारतीय रेलवे से संबंधित अब महत्वपूर्ण जानकारी। एक बात ध्यान देना, ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है, तो चलिए देखिए रेलवे का पितामह किसे कहा जाता है? तो जॉर्ज स्टेफेंस को। एक बात ध्यान रखना, रेलवे का पितामह बोला है मैंने, किसे कहा जाता है? जॉर्ज स्टीफेंस को।
अगर मैं कहता हूं भारत में रेलवे का जनक या पितामह, तो आप कहोगे भारत में रेलवे का जनक या पितामह लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। ठीक है, आगे आइए। भारतीय रेल नेटवर्क एशिया का दूसरा सबसे बड़ा तथा विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, जिसमें पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर रूस, तीसरे नंबर पर चीन और चौथे नंबर पर प्यारे बच्चों आपका भारत आता है। भारतीय रेलवे का नारा राष्ट्र की जीवन रेखा है। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से ठाणे के बीच हुई थी। और ये कब हुई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। कितना क्षेत्रफल है प्यारे बच्चों इसका? तो आप कहोगे कि सर 34 किलोमीटर मात्र इसका क्षेत्रफल है। देश में प्रथम विद्युत रेल 3 फरवरी 1925 को बॉम्बे से कुर्ला के मध्य जो है चलाई गई थी। कब? तो 3 फरवरी 1925 को प्यारे बच्चों बॉम्बे से कुर्ला के मध्य जो है चलाई गई थी। बिजली से चलने वाली प्रथम ट्रेन का नाम क्या है? तो डेक्कन क्वीन जो है बिजली से चलने वाली प्रथम ट्रेन का नाम है। आगे देखिए, आगे बात करेंगे। विश्व की प्रथम रेल इंग्लैंड में चली। कब? तो 27 सितंबर 1825 को स्टॉकटन से आपका डार्लिंगटन के बीच जो है चली थी। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा? विश्व की प्रथम रेल इंग्लैंड में चली थी। कब? तो 1825 में चली थी। कहां से कहां तक? तो स्टॉकटन से डार्लिंगटन के जो है मध्य चली थी। भारतीय रेल एक्ट कब पारित हुआ? तो 1890 ईस्वी में पारित हुआ था। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो 1905 में। कब? तो लॉर्ड कर्जन के समय में हुई थी। विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग जो है गॉटहार्ड टनल है और प्यारे बच्चों ये आपके स्विट्जरलैंड में स्थित है। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल है। इसे बनिहाल रेल सुरंग के नाम से जाना जाता है और ये प्यारे बच्चों आपकी जम्मू कश्मीर में है। 11.215 किलोमीटर है। विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो आप कहोगे लिवरपूल है। और कहां पर है? तो ये आप कहोगे इंग्लैंड में स्थित है। विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो लिवरपूल है, जो लिवरपूल जो आपका प्यारे बच्चों इंग्लैंड में है। ठीक है, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो मार्च 1905 में हुई थी। और जो है किसके शासनकाल में? तो प्यारे बच्चों लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुई थी। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1951 में जो है भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ था। चलिए आगे बात करते हैं। देश में पहली मेट्रो रेल 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में दमदम से टॉलीगंज तक चली तथा दूसरी मेट्रो रेल पहली कब चली? तो याद रखना 1984 को, 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में दमदम से जो है टॉलीगंज तक चली थी। दूसरी जो है दिल्ली में चली 2002 में, 24 दिसंबर 2002 को शहादरा से 30 हजारी के मध्य जो है चली थी। तो दोनों टाइमिंग आपको याद रखनी है, पहली जो है कोलकाता और दूसरी आपकी दिल्ली। विश्व में पहली मेट्रो रेल जो है कहां चली? तो लंदन में चली थी। कब? तो 10 मई 1863 को चली थी। IRCTC जो है प्यारे बच्चों हमारे भारत का जो है एक रेलवे का ऐप है। ठीक है, IRCTC, जिससे आप टिकट बुक वगैरह कर सकते हो, वहां पर आप अपना कंफर्मेशन कर सकते हो, वहां पर वेटिंग टिकट जो है क्लियर की जाती हैं। तो ये सारी चीजें आप फोन में भी देख सकते हो, तो उसके लिए ये ऐप है, ये एक वेबसाइट भी है। ठीक है, तो IRCTC का मतलब होता है इंडियन रेलवे शटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। ठीक है, देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन जो है प्यारे बच्चों विवेक एक्सप्रेस है, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाने का कार्य करती है। इसकी कुल लंबाई 4286 किलोमीटर होती है। रेलवे बजट को आम बजट से अलग कब किया गया? तो 1924 से 25 में इसे किया गया। एक वर्थ समिति की सिफारिश पर 2017 में पुनः सामान्य बजट में इसे जो है शामिल कर लिया गया था। ठीक है, पहले तो 1924 से 25 में इसे जो है अलग कर दिया गया और 2017 में इसे जो है पुनः उसमें शामिल कर लिया गया था। प्रथम रेल बजट को जॉन मथाई ने पेश किया था। किसने पेश किया प्यारे बच्चों? जॉन मथाई ने। देश की पहली रेल मंत्री कौन है? तो ममता बनर्जी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे आइए बच्चों, देखिए भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म था,
लेकिन इसका नाम जो है बदलकर क्या कर दिया गया, श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। ठीक है, तो वर्तमान में आप क्या कह सकते हो, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी रेलवे स्टेशन है। और अगर बात करें तो ये कहाँ है, तो हुबली कर्नाटक में स्थित है। भारत का सबसे लंबा भारत का सबसे बड़ा, एक बात और यहां पर आप समझना, जो भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है वो पहले गोरखपुर था। ठीक है, 1.3 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन अब जो है 1.5 किलोमीटर हो गया है आपका कौन सा, कर्नाटक वाला, ये आपका सिद्धारूढ़। ठीक है, तो पहले क्या था, गोरखपुर वाला। सही है, आगे आइए। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड तो मुगल सराय, ये आपका उत्तर प्रदेश में है, जो पूर्व मध्य रेलवे में स्थित है। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली में तथा क्षेत्रीय रेल संग्रहालय आपका प्यारे बच्चों मैसूर में स्थित है। भारत की पहली मोनो रेल जो है आपकी मुंबई में 1 फरवरी 2014 को प्रारंभ हुई थी। भारतीय रेलवे को 18 जोनों में जो है डिवाइड किया गया था। भारतीय रेलवे में आपके 69 डिवीजन या 69 मंडल हैं। कितने डिवीजन या कितने मंडल हैं, तो 69 डिवीजन या मंडल हैं। रेलवे में भर्ती हेतु 21 रेलवे भर्ती बोर्ड हैं। भारतीय रेलवे के लोगों में 17 स्टार होते हैं। लोगो का मतलब क्या होता है, जो आपका एक लोगो है रेड कलर का देखा होगा आपने, और उसमें क्या लिखा होता है, भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे, उसमें कितने स्टार बने हुए हैं, तो प्यारे बच्चों उसमें गोल गोल जो है ना चारों तरफ 17 स्टार बने हुए हैं। ठीक है, रेल शताब्दी समारोह 1953 में शुरू हुआ था, जो वर्तमान में भी चल रहा है। चलिए आगे देखते हैं। 16 अप्रैल को रेल दिवस तथा 10 से 16 अप्रैल को रेल सप्ताह दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपसे क्वेश्चन कहता है कि रेल दिवस कब मनाया जाता है, तो आप कहोगे 16 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन मुंबई के चर्च गेट से जो है बोरीवली के मध्य चलती है। ठीक है, जो केवल महिलाएं होती हैं उसमें। ठीक है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर तमिलनाडु में स्थित है, और ये किसके मॉडल पर है, तो स्विट्जरलैंड के मॉडल पर बनाया गया है। ठीक है, रेलवे स्टाफ कॉलेज जो है आपका बड़ौदा गुजरात में स्थित है। वहीं रेलवे में आमदनी का मतलब क्या होता है या जरिया क्या है इसका, तो माल भाड़े से जो है आमदनी प्राप्त की जाती है। यह रेलवे का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। रेलवे सुरक्षा बल, जिसे आप आरपीएफ कहते हो, का गठन 1882 में हुआ था। आरपीएफ का मतलब होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे, तो असफ अली, तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री जो है प्यारे बच्चों जॉन मथाई थे। देश की पहली महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी जी थी, जो वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में तैनात हैं। आगे समझिएगा। देखिए, भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन जो गतिमान एक्सप्रेस है, इसकी शुरुआत जो हुई 5 अप्रैल 2016 को हुई थी। यह दिल्ली झांसी के मध्य जो है चलती है। किसके मध्य, तो दिल्ली और झांसी के मध्य जो है चलती है। ठीक है, आगे समझिएगा। राजधानी एक्सप्रेस सर्वप्रथम 1 मार्च 1969 को दिल्ली और हावड़ा के मध्य चलाई गई थी। क्वेश्चन पूछता है कि राजधानी एक्सप्रेस सर्वप्रथम कहां चलाई गई थी, तो आप कह सकते हो दिल्ली और हावड़ा के मध्य जो है चलाई गई थी। अब बात करते हैं कोंकण रेल के बारे में। कोंकण रेल अपने आप में एक समूह है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1998 को हुई थी। इस परियोजना के अंतर्गत भारतीय रेलवे की बहुउद्देशीय और बृहत्तम परियोजना को जोड़ा गया है, जिसकी कुल लंबाई 760 किलोमीटर रोहा से मंगलौर तक है। ठीक है, बात करेंगे कोंकण रेल की, तो कोंकण रेल जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है, और ये पणजी मुख्यालय इसके अंतर्गत आता है। यह पणजी मुख्यालय के अंतर्गत जो है कोंकण रेलवे आता है। ये जो है गोवा, कर्नाटक, केरल को जोड़ने का कार्य करता है। सर्वप्रथम वातानुकूलित ट्रेन, कहने का मतलब है एसी ट्रेन, मुंबई और बड़ौदा के बीच जो है 1936 ईस्वी में शुरू की गई थी। ठीक है, आगे देखिए। रेल कर्मचारी बीमा योजना जो है प्यारे बच्चों 1977 में लागू हुई थी। चलिए आगे बात करते हैं।
रेल यात्री बीमा योजना। रेल यात्री बीमा योजना 1994 ईस्वी में जो है लागू की गई। दक्षिण पूर्व रेलवे को ब्लू चिप कहा जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्लू चिप किसे कहा जाता है, तो आप कहोगे दक्षिण पूर्व रेलवे को ब्लू चिप के नाम से जाना जाता है। देश में उत्तर रेलवे की कुल लंबाई जो है सबसे अधिक है। देश में उत्तर रेलवे की लंबाई जो है सबसे अधिक है तथा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की लंबाई जो है प्यारे बच्चों सबसे कम है। भारत का सबसे लंबा रेल सड़क पुल जो है आपका बोगीबील पुल है, जो 4.9 किलोमीटर है और ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है, जो असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है। देश का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन घूम रेलवे स्टेशन है, जो पश्चिम बंगाल में बना हुआ है। ठीक है। बंगाल पश्चिम है, इसको पश्चिम बंगाल कर लेना, तो पश्चिम बंगाल में बना हुआ है। रेलवे मार्ग की कुल लंबाई अगर बात करूं तो 67,312 किलोमीटर है। ठीक है। अब देखिए भारतीय रेलवे में प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर जो है सुरेखा यादव हैं तथा प्रथम महिला डीजल रेल इंजन ड्राइवर सुश्री मुमताज कत्थावाला जी हैं। ठीक है। समझौता एक्सप्रेस जो है भारत और पाकिस्तान के मध्य चलती है। मैत्री एक्सप्रेस जो है भारत और बांग्लादेश के मध्य चलती है। आपको एक क्वेश्चन का हमें उत्तर देना है प्यारे बच्चों, आपको एक क्वेश्चन का उत्तर देना है, तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि थार एक्सप्रेस, ये देखो यहां पर लिखा हुआ है थार एक्सप्रेस किस देश के मध्य चलती है, किसके बीच थार एक्सप्रेस चलती है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जवाब देना। चलिए आगे देखिए बात करेंगे। देश का सबसे पुराना भाप इंजन फेरी क्वीन है, जिसका निर्माण 1855 में हुआ था। ठीक है। पहला प्लेटफॉर्म टिकट लाहौर में जारी हुआ था। पहला प्लेटफॉर्म टिकट कहां जारी हुआ था? लाहौर में जारी हुआ था। रेलवे में प्रथम कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था जो है 15 नवंबर 1985 को नई दिल्ली में लागू की गई थी। ठीक है। कौन सी? कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था। कहने का मतलब है कि आपको जो आरक्षण व्यवस्था मिलता है वो नई दिल्ली में 1985 को लागू हुआ था। भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम तत्काल आरक्षण सेवा। कहने का मतलब एक टिकट होता है जिसमें क्या होता है, जब आपकी टिकट वेटिंग में चली जाती है तो वो आपसे कहेगा क्या तत्काल टिकट बना दूं। तत्काल टिकट जो होता है वो आम टिकट से 100 रुपए महंगा होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो तत्काल आरक्षण सेवा 20 दिसंबर 1997 से शुरू हुई थी। पहली वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन जो है 1 अक्टूबर 2011 को हावड़ा धनबाद के मध्य चली थी। हावड़ा और धनबाद के मध्य चली थी। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जो लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक जाता है। ये रूस में है। अब आप कहोगे लेनिनग्राड क्या है, तो आप इसको मास्को भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? मास्को। तो कहां से कहां के मध्य जाता है? तो मास्को से व्लादिवोस्टोक के मध्य जाता है। तो प्यारे बच्चों चलिए देखेंगे, अब हम बात करेंगे ट्रेन की, जिसमें जोन की बात करेंगे। प्यारे बच्चों जोन कितने हैं? तो जोन 18 हैं। कितने जोन हैं? 18। ठीक है। तो आइए एक एक करके हम जो यहाँ पर स्टडी करेंगे। आइए सबसे पहले बात करेंगे उत्तर रेलवे की। कौन से रेलवे की? उत्तर रेलवे की। तो उत्तर रेलवे अर्थात नॉर्थर्न रेलवे, ये आपका प्यारे बच्चों दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में। फिर इसके नीचे अगर आए थोड़ा उत्तर मध्य रेलवे प्यारे बच्चों, तो उत्तर मध्य रेलवे जो है आपका ये प्रयागराज में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? प्रयागराज में पड़ता है। फिर नीचे देखो, नीचे अगर बात करें दक्षिण रेलवे की, तो दक्षिण रेलवे जो है आपका ये आपका चेन्नई में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दक्षिण रेलवे? चेन्नई में। तो उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया। अगर बात करें दक्षिण मध्य रेलवे की, तो प्यारे बच्चों ये आपका सिकंदराबाद में पड़ता है। दक्षिण मध्य रेलवे कहाँ? यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये आपका सिकंदराबाद में पड़ता है। फिर देखिए पूर्वी की बात करें प्यारे बच्चों, पूर्वी जो है ये आपका कोलकाता में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कोलकाता में। अच्छा, मध्य पूर्वी की अगर बात करें तो ये आपका प्यारे बच्चों हाजीपुर में पड़ता है। पूर्वी मध्य रेलवे ये आपका हाजीपुर में पड़ता है। इधर आ जो पश्चिमी रेलवे की बात करें प्यारे बच्चों, ये आपका मुंबई में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मुंबई में। अब देखिए पश्चिमी मध्य रेलवे प्यारे बच्चों ये आपका जबलपुर में पड़ता है। कहाँ है? जबलपुर में। तो ये 4 के उसमें 8 आपने समझ लिया। अब देखिए आगे अगर बात करें तो ध्यान दीजिए दूसरी तरफ, यहाँ अगर दक्षिण पश्चिम रेलवे की बात करें तो ये प्यारे बच्चों आपका
हुबली में पड़ता है, ठीक है। वहीं अगर बात करें मध्य रेलवे कहाँ पड़ता है प्यारे बच्चों, ये आपका मुंबई में पड़ता है, ठीक है। कहाँ पड़ता है, मुंबई में। इधर देखिए दक्षिण पूर्वी रेलवे प्यारे बच्चों, ये आपका कोलकाता में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, कोलकाता में। और इसके इधर मैंने आपको बताया, इधर जो बताया आपको दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे, ये प्यारे बच्चों आपके बिलासपुर में पड़ता है, ठीक है। फिर देखिए इधर पूर्वोत्तर रेलवे, ये प्यारे बच्चों आपका गोरखपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, पूर्वोत्तर, गोरखपुर में। फिर देखिए पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, ये आपका मालेगांव गुवाहाटी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, गुवाहाटी में। इधर अगर मैं बात करूं उत्तर पश्चिम रेलवे, कौन सा, उत्तर पश्चिम रेलवे, ये प्यारे बच्चों आपका जयपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, जयपुर में। तो इस प्रकार से आपने ये समझ, बिलासपुर जो पड़ता है प्यारे बच्चों, ये आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, छत्तीसगढ़ में। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि बिलासपुर आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है। इधर देखिए जो रिपीट हुआ है, एक तो ये मध्य रेलवे मुंबई वाला और ये वाला। तो प्यारे बच्चों पश्चिम रेलवे जो है ये मुंबई चर्च गेट में है। कहाँ है, चर्च गेट। पूरा याद रखना, इससे थोड़ा सा आपको आराम मिल जाएगा। प्यारे बच्चों ये देखो कोलकाता दिख रहा है ना आपको पूर्वी, अगर मेट्रो पूछता है, ठीक है ना, कौन सी मेट्रो, कोलकाता मेट्रो। कोलकाता मेट्रो कहाँ है, तो ये भी आपका प्यारे बच्चों पूर्वी में ही है, ठीक है। कहाँ है, पूर्वी में ही कोलकाता मेट्रो का भी जो है वो है, ठीक है। जोन जो है वो यहीं पर बना हुआ है, इसी जगह, सेम इस जगह जहाँ मैंने आपको यहाँ पर सीन कराया है, ठीक है। तो पूर्वी हिस्से में ही आता है। प्यारे बच्चों हमने आपको 18 जोन बताए थे। कितने जोन, 18। लेकिन यहाँ पर आपको कितने सीन हो रहे हैं, वो हो रहे हैं प्यारे बच्चों आपको 16। कितने सीन हो रहे हैं, 16, ठीक है। एक बात ध्यान दो कि दो कौन से है वो भी आप समझ लो थोड़ा सा यहाँ पर। तो प्यारे बच्चों जो हमारे भारत का मैप है, कहने का मतलब भारत के मैप में जो ये वाला हिस्सा है, ये इस प्रकार से जो नीचे वाला हिस्सा है, तो वहाँ पर आप एक बात गौर करते होंगे। क्या गौर करते होंगे कि आपका इस जगह जो है ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, इस जगह क्या पड़ता है आपका, यहाँ पड़ जाता है आंध्र प्रदेश। कौन सा पड़ जाता है, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में ही एक स्थान है जिसका नाम है विशाखापट्टनम। क्या नाम है प्यारे बच्चों, विशाखापट्टनम। तो जो विशाखापट्टनम है, इस विशाखापट्टनम को 2019 में प्यारे बच्चों आपका दक्षिण तटीय रेलवे जोन बनाया गया था। कौन सा, दक्षिण तटीय रेलवे जोन जो है बनाया गया था, ठीक है। तो दक्षिण तटीय रेलवे जोन 2019 में बनाया गया था। तो ऐसे करके एक तो ये बढ़ गया, और एक इस क्षेत्र में जो मैंने आपको बताया यहाँ पर, एक यहाँ पर पड़ता है क्या आपका, ये यहाँ पर पड़ता है प्यारे बच्चों उड़ीसा। क्या पड़ता है, ओडिशा। तो ओडिशा जो पड़ता है, इसमें एक स्थान पड़ता है प्यारे बच्चों भुवनेश्वर। क्या, भुवनेश्वर। तो जो भुवनेश्वर है प्यारे बच्चों आपका, जो भुवनेश्वर है, एक जोन आपका यहाँ पड़ जाता है, ठीक है, भुवनेश्वर। तो एक जोन यहाँ पड़ जाता है। ऐसे करके कितने जोन हो गए आपके, 18 जोन हो गए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है बढ़िया तरीके से, सही है। लेटेस्ट वाला मैंने बताया 2019 वाला है। कौन सा है, तो प्यारे जो दक्षिण तट रेलवे जोन कहाँ पड़ता है, तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में पड़ता है। आशा करता हूँ बहुत गजब तरीके से बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर, यहाँ देखिए एक बात आपको दर्शाई गई है। एक तरफ तो प्यारे बच्चों एयरपोर्ट है, क्या है, एक तरफ एयरपोर्ट, देखिए ये आपके एयरपोर्ट आपको दिख रहे हैं, और दूसरी तरफ हमने ले लिए हैं उनके परिवर्तित नाम और प्यारे बच्चों जो है आपके स्थान। सारी चीज़ें हमने यहाँ पर क्लियर की है। देखिए तो सबसे बड़ी बात ये कि परिवर्तित नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए लखनऊ एयरपोर्ट प्यारे बच्चों इसका नाम बदलकर चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट जो है कर दिया गया है, ठीक है। कहाँ है, तो लखनऊ में ये। आगे देखिए राजा सांसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्यारे बच्चों ये अमृतसर में है, तो इसका नाम श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया है अमृतसर में, ठीक है। माना एयरपोर्ट प्यारे बच्चों ये रायपुर में था, इसका नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट कर दिया गया है, ठीक है। बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्यारे बच्चों ये आपका बेंगलुरु में ही है, इसका नाम केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया बेंगलुरु में ही है, ठीक है। आगे आ जाओ अगरतला एयरपोर्ट की बात करें प्यारे बच्चों, अगरतला जो है आपका त्रिपुरा के अंतर्गत आता है, इसका नाम महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट अगरतला कर दिया गया है, ठीक है। आगे आ जाओ छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसका नाम प्यारे बच्चों छत्रपति शिवाजी महाराज जोड़ दिया गया, ठीक है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका मुंबई में है। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्यारे बच्चों इसका नाम बदलकर शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है कर दिया गया है। आगे देखिए पुणे हवाई अड्डा प्यारे बच्चों संत तुकाराम महाराज हवाई अड्डा इसको कर दिया गया है, ठीक है। ये कहाँ है, तो ये आपका पुणे में ही पड़ता है। इम्फाल हवाई अड्डा प्यारे बच्चों वीर
टिकेंद्रजीत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है इसे कर दिया गया है। विजयवाड़ा एयरपोर्ट ये आपका नंदमूरी तारक रामाराव एयरपोर्ट कर दिया, अमरावती में पैर जो आपका पड़ता है। तिरुपति एयरपोर्ट इसका नाम पैर बदल के श्री वेंकटेश्वरा एयरपोर्ट कर दिया गया, पैर ये आपका तिरुपति में है, ठीक है। सिविल एयर टर्मिनल आगरा एयरपोर्ट इसका नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय सिविल टर्मिनल आगरा एयरपोर्ट जो है कर दिया गया है, ठीक है। अगला देखिए, अगला बात करें तो सिविल एयर टर्मिनल गोरखपुर एयरपोर्ट इसका नाम बदलकर प्यारे बच्चों क्या कर दिया गया, संत महायोगी गोरखनाथ जी महाराज सिविल टर्मिनल गोरखपुर इसका कर दिया गया। सिविल एयर टर्मिनल बरेली एयरपोर्ट इसका प्यारे बच्चों नाथ नगरी सिविल टर्मिनल बरेली कर दिया गया है। सिविल एयर टर्मिनल कानपुर जो कानपुर पड़ता है प्यारे बच्चों चकेरी में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, चकेरी में। श्री गणेश शंकर विद्यार्थी सिविल टर्मिनल कानपुर कर दिया गया, ठीक है। सिविल एयर टर्मिनल आदमपुर एयरपोर्ट इसका नाम बदल श्री गुरु रविदास जी सिविल टर्मिनल और जो है आपका आदमपुर कर दिया गया, ठीक है। सिरणी के एयरपोर्ट का नाम बदलकर प्यारे बच्चों श्री साईं बाबा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है। कोल्हापुर एयरपोर्ट का नाम बदलकर छत्रपति राजा राम महाराज एयरपोर्ट कोल्हापुर कर दिया गया है, ठीक है। जबलपुर एयरपोर्ट का प्यारे बच्चों वीरांगना रानी दुर्गावती एयरपोर्ट जबलपुर कर दिया गया है, ठीक है। इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसका नाम बदलकर वीर तिकेंद्रजीत इंटरनेशनल एयरपोर्ट इम्फाल कर दिया गया। एक बात इम्फाल में है एयरपोर्ट कर दिया गया है, ठीक है, तिकेंद्र। एक बात सुनो, देखिए फैजाबाद का जो एयरपोर्ट है उसका नाम अयोध्या एयरपोर्ट कर दिया गया था। वास्तव में इसको फिर बदल दिया गया, 2 बार इसका नाम बदला गया है अयोध्या एयरपोर्ट का। आपको कमेंट में हमें जवाब देना है, कमेंट में बताना है प्यारे बच्चों कि अयोध्या एयरपोर्ट का वर्तमान नाम क्या है, ये आप हमें कमेंट में जवाब दीजिए, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे, यहाँ पर गौर करेंगे प्यारे बच्चों। देखिए कुछ अन्य एयरपोर्ट हैं, ठीक है, इन पे बढ़िया तरीके से फोकस करिएगा। देखिए एयरपोर्ट का नाम है इधर, इधर शहर का नाम है प्यारे बच्चों, इधर जो है राज्य का नाम है, सही है। आ जाओ देखेंगे। देखिए सिंगरबिल एयरपोर्ट प्यारे बच्चों अगरतला में, ये त्रिपुरा में पड़ता है, ठीक है। वहीं अगत्ती आइलैंड एयरपोर्ट ये अगत्ती आइलैंड में प्यारे बच्चों लक्षद्वीप में, ठीक है। खेरिया एयरपोर्ट ये आपका आगरा में पड़ता है प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। प्यारे बच्चों आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल ये प्यारे बच्चों आपका अहमदाबाद में पड़ता है। अहमदाबाद जो है आपका, अहमदाबाद जो है प्यारे बच्चों ये आपका गुजरात में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर देखिए अकोला एयरपोर्ट, अकोला एयरपोर्ट प्यारे बच्चों ये अकोला में पड़ता है और ये अकोला कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में, ठीक है। बम्बरौली एयरपोर्ट ये प्यारे बच्चों आपका इलाहाबाद में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, इलाहाबाद में, जिसे अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है, ठीक है, बम्बरौली एयरपोर्ट। तो ये प्यारे बच्चों आपका उत्तर प्रदेश में हो गया, ठीक है। आ जाओ अलोंग एयरपोर्ट ये आपका अलोंग में पड़ता है और प्यारे बच्चों ये आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। फिर देखिए राजा सांसी एयरपोर्ट प्यारे बच्चों ये आपका अमृतसर में पड़ता है और ये है प्यारे बच्चों आपका पंजाब में। देखिए चिककलन थाना एयरपोर्ट ये प्यारे बच्चों आपका औरंगाबाद में और ये प्यारे बच्चों आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। बागडोगरा एयरपोर्ट ये प्यारे बच्चों बागडोगरा में है और ये जो है आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है। बालूरघाट एयरपोर्ट प्यारे बच्चों ये बालूरघाट में पड़ता है और ये आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ठीक है। कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट प्यारे बच्चों ये बंगलौर में पड़ता है और ये आपका बंगलौर कहाँ है, तो कर्नाटक में है। बरेली एयरपोर्ट प्यारे बच्चों बरेली में, ये उत्तर प्रदेश में। संबरे एयरपोर्ट ये प्यारे बच्चों बेलगांव में है, कर्नाटक में। बेल्लारी एयरपोर्ट प्यारे बच्चों ये बेल्लारी में ही पड़ता है, ये आपका कर्नाटक में ही है, ठीक है। भटिंडा एयरपोर्ट प्यारे बच्चों भटिंडा में ही पड़ता है, पंजाब में। भावनगर एयरपोर्ट प्यारे बच्चों भावनगर में पड़ता है, गुजरात में। राजा भोज एयरपोर्ट प्यारे बच्चों ये भोपाल में पड़ता है, आपका मध्य प्रदेश में, ठीक है। देखो कुछ एयरपोर्ट यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, क्या कह रहा है, नेताजी सुभाष चंद्र एयरपोर्ट ये प्यारे बच्चों आपका कलकत्ता में है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। अगला देखिए कार निकोबार एयरपोर्ट, कार निकोबार में पड़ता है प्यारे बच्चों, ये आपका अंडमान और निकोबार में पड़ता है, ठीक है। फिर देखिए शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट ये चंडीगढ़ में पड़ता है प्यारे बच्चों, ये आपका पंजाब में है। देखिए पीला मेड़ू एयरपोर्ट प्यारे बच्चों ये आपका कोयम्बटूर में पड़ता है, ये आपका तमिलनाडु में, ठीक है। कूच बिहार एयरपोर्ट प्यारे बच्चों ये कूच बिहार में ही पड़ता है, ये आपका पश्चिम बंगाल में आता है। कड़ापत एयरपोर्ट प्यारे बच्चों ये कड़ापत में पड़ता है, ये आपका आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। दमन एयरपोर्ट प्यारे बच्चों दमन में पड़ता है, ये प्यारे बच्चों आपका दमन एवं द्वीप में पड़ता है, ठीक है। दमन एवं द्वीप बोल सकते हो आप, ठीक है। फिर देखिए
डापारी जो एयरपोर्ट, ये प्यारे बच्चों आपका डापारी जो है अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। गग्गल एयरपोर्ट ये आपका धर्मशाला में पड़ता है प्यारे बच्चों, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। धनबाद एयरपोर्ट प्यारे बच्चों धनबाद में ही पड़ता है, ये आपका झारखंड में जो है आपका पड़ता है। दार्जिलिंग एयरपोर्ट प्यारे बच्चों दार्जिलिंग में ये आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट प्यारे बच्चों दिल्ली में है, ये जो दिल्ली में ही पड़ता है। एक बात ध्यान रखना प्यारे बच्चों, जो मैंने यहाँ पर आपको पीछे बताए कौन से वाले, ये वाले दोनों एयरपोर्ट है, एक तो ये वाले, ठीक है, एक कौन से, एक तो ये वाले और दूसरा ये वाले। ये प्यारे बच्चों आपको बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनको आप जो है बढ़िया तरीके से कर लीजिए, बाकी काम आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब प्यारे बच्चों यहाँ पर समझ लेते हैं भारत के प्रमुख जो है बंदरगाह, सही है। अब देखिए अगर मैं बात बताऊँ आपको यहाँ पे, वही है कि भारत में जो है ना 13 तो प्रमुख बंदरगाह हैं। कितने प्यारे बच्चों, 13 तो बड़े बंदरगाह हैं। और प्यारे बच्चों 13 कैसे बंदरगाह हैं, ये बड़े बंदरगाह हैं। और 180 से अधिक प्यारे बच्चों जो है आपके छोटे बंदरगाह हैं। कितने छोटे बंदरगाह हैं। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देनी है आपको, क्या ध्यान देनी है, एक ट्रिक है प्यारे बच्चों, कान्हा मामा मंगनी को मुंबई गए, ठीक है। तो समझना एक बात, देखिए इससे क्या हो जाएगा आपका, इससे क्या हो जाएगा आपका पश्चिमी बंदरगाह आप समझ लोगे। कौन से बंदरगाह, ट्रिक से कौन से समझोगे प्यारे बच्चों, जो आपके पश्चिमी बंदरगाह हैं वो आप समझ लो। कैसे, देखो का से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, का से क्या हो जाएगा आपका, का से कांडला बंदरगाह। और कांडला कहाँ पड़ता है, ये आपका गुजरात में पड़ता है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ठीक है। फिर देखो का के बाद क्या है आपका नहा, ये वाला देखो नहा, नहा से क्या हो जाएगा नहावा सोवा। प्यारे बच्चों जो नहावा सोवा पड़ता है आपका, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। फिर देखिए ये मोरमा गोवा, तो मामा से क्या हो जाएगा, मामा से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका मारमा गोवा हो जाएगा। जो मारमा गोवा है तो इसमें तो गोवा लगा हुआ है ना अंत में, तो ये प्यारे बच्चों आपका गोवा में ही हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, गोवा में हो जाएगा। फिर देखिए मंगनी से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, मंगनी से क्या हो जाएगा आपका, मंगनी से क्या हो जाएगा मंगलोर, ठीक है। मंगनी से क्या हो जाएगा, मंगलौर हो जाएगा, ठीक है। और मंगलौर कहाँ पड़ता है प्यारे बच्चों आपका, ये मंगलौर जो है आपका कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। और को गए, ठीक है, को गए ना, को मुंबई गए, तो को से क्या हो जाएगा आपका कोचीन, क्या हो जाएगा को से कोचीन। और जो कोचीन है प्यारे बच्चों ये आपका कहाँ पड़ता है, केरल में, केरल। कोचीन कोची लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, कोची, तो ये आपका केरल में पड़ता है, ठीक है। क्लियर हुई बात ये वाली। आगे देखिए, आगे एक बात ध्यान रखनी है, मुंबई जो है प्यारे बच्चों ये आपका यहाँ पर दिख रहा है, और मुंबई जो है आपका मुंबई में ही पड़ता है। तो ये वाले आपने वो समझ लीजिए। अब फिर देखिए इधर जो ये कितने समझ लिए आपने, यहाँ पर प्यारे बच्चों आपने 6 समझ लीजिए। ये कौन से, ये पश्चिमी वाले हैं। कौन से हैं, पश्चिमी। अब देखिए पूर्वी देखो 7 पूर्वी में है, ठीक है। पूर्वी कौन से, तुतिकोरन प्यारे बच्चों ये आपका कहाँ पड़ता है, तो ये तमिलनाडु में पड़ता है तुतिकोरन, ठीक है। फिर उसके बाद चेन्नई, ये भी प्यारे बच्चों आपका तमिलनाडु में ही पड़ता है। ये वाला चेन्नई जो है ये भी तमिलनाडु में पड़ता है। फिर एन्नौर अगर बात करें प्यारे बच्चों, एन्नौर ये भी आपका तमिलनाडु में ही पड़ता है, एन्नौर। तो ये तीनों आपके कहाँ पड़ते हैं, तीनों तमिलनाडु में ही पड़ते हैं। आगे देखिए विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम प्यारे बच्चों ये आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। फिर देखिए पारादीप, पारादीप प्यारे बच्चों ये आपका ओडिशा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, ये ओडिशा में पड़ता है, सही है। फिर देखिए कोलकाता, कोलकाता की अगर बात करें प्यारे बच्चों, कोलकाता बताने की जरूरत नहीं, ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ठीक है। फिर देखिए अगला है प्यारे बच्चों पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए 13वें नंबर पे, ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपका पड़ता है। तो इस प्रकार से ये 13 जो है भारत के बंदरगाह जो जल से संबंधित है प्यारे बच्चों आपने यहाँ पर समझ लिए, ठीक है।